मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ चुका है, तो कैसी है मिर्ज़ापुर और कौन सी वो 6 वजह हैं, कौन से वो 6 कारण हैं जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर 3 बोरिंग हो जाती है इस बार। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी हैं, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से पिछले 2 सीज़न के मुकाबले मिर्ज़ापुर 3 थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है, इस पर करेंगे बातचीत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कौन से वो 6 कारण हैं जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर 3 पिछले 2 सीज़न के मुकाबले बोरिंग सी लगती है। पहला कारण जो है सबसे बड़ा, कालीन भैया। फर्स्ट और सेकंड सीज़न में हमने देखा था कि कालीन भैया का भोकाल किस तरीके से था। जब जब कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी सीन में आते हैं तब बहुत ज़बरदस्त वो फ़ैन को एक तरीके से कैप्चर करता हुआ नज़र आता है सीन। लेकिन इस बार कालीन भैया का रोल 10 एपिसोड्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है। कालीन भैया का रोल निकल कर आता है लास्ट के एपिसोड में। तो कालीन भैया का रोल क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोरियत भी होती है, क्योंकि कालीन भैया ने जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड सीज़न में कमाल किया था, पंकज त्रिपाठी की ज़बरदस्त एक्टिंग की तारीफ की गई थी, और जिस तरीके से उनका रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मिर्ज़ापुर 3 के सीज़न में कालीन भैया का जो रोल है वो बहुत कम नज़र आता है, और जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पी कुछ कम हो सकती है। ये तो रहा पहला कारण। और दूसरा कारण है नो मुन्ना भैया। जी हाँ, मुन्ना त्रिपाठी इस सीज़न में नहीं थे। हालांकि मिर्ज़ापुर 3 सीज़न की जो शुरुआत है, पहले एपिसोड की शुरुआत उनसे ही होती है, यानी वो वापसी करते हैं बस एक सीन करीब करीब, और उसके बाद वो रोल ख़त्म। क्योंकि सेकंड सीज़न में हमने देखा था, क्योंकि गुड्डू पंडित ने अपना बदला ले लिया था और उसके बाद मुन्ना भैया का मर्डर हो गया था, तो जाहिर सी बात है अब जब उनका खात्मा हो चुका है तो सीज़न 3 में तो उनको दिखना नहीं था। हालांकि कुछ लोग ये कयास लगा रहे थे कि मुन्ना भैया जो हैं वो सीज़न 3 में वापसी करेंगे, कैसे भी किसी भी तरीके से स्क्रिप्ट में फेरबदल किया जाएगा और उनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नो मुन्ना भैया। मुन्ना त्रिपाठी का किरदार मिर्ज़ापुर 3 में नहीं, जिसकी वजह से वो एक दिलचस्पी कायम थी फर्स्ट और सेकंड सीज़न में। वो जिस तरह का उनका रोल था, मस्त सा किरदार, ब्रूटल सा किरदार, और एकदम डॉन टाइप जो उनका किरदार था, वो जो एक मज़ा आता था फर्स्ट और सेकंड सीज़न में, वो थर्ड सीज़न में नहीं था। तो सेकंड कारण मुन्ना भैया का ना होना। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि मिर्ज़ापुर 3 में 10 एपिसोड्स की, 10 एपिसोड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 7 या 8 एपिसोड में भी निपट सकता था, लेकिन हर एक एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा लंबा दिखाया गया है। बहुत सब्र से आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट के एपिसोड में कुछ मज़ा आना शुरू होता है। इतना लंबा जो लंबे लंबे जो एपिसोड्स बनाए गए थे उसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हर एक छोटे मोटे किरदार को भी उभार के दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो मेन किरदार थे, चाहे हम गुड्डू पंडित की बात करें, चाहे हम माधुरी की बात करें सीएम के किरदार में, कालीन भैया की बात करें, या फिर जो दूसरे किरदार हैं, रसिका दुग्गल का जो किरदार है, बीना भाभी का किरदार, हर किरदार को उभारने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई भी किरदार उभर कर नहीं आता सिवाय गुड्डू के। जी हाँ, गुड्डू का ही किरदार एक तरीके से जब हम मिर्ज़ापुर 3 आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही एक हीरो के तौर पर या कहें कि डॉन के तौर पर निकल कर आते हैं। तो ये तो है तीसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से जो मिर्ज़ापुर 3 है वो काफ़ी ज़्यादा बोर लगती है। इसके साथ ही साथ जो चौथा कारण जो मुझे लगता है, गोलू का किरदार। फर्स्ट और सेकंड सीज़न में हमने देखा था कि गोलू का किरदार किस तरीके से उभर कर आता है। लेडी डॉन, वो फर्स्ट सीज़न से सेकंड सीज़न तक आते आते लेडी डॉन बन जाती हैं, अपनी बहन की मौत का बदला लेती है, और जिस तरीके से उनके रोल में शेड्स दिखाए गए थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन थर्ड सीज़न में आते आते उनका भी रोल एक तरीके से कालीन भैया की तरह गायब होता हुआ नज़र आता है। शुरू के एपिसोड में नज़र आती हैं, फिर बीच के 3-4 एपिसोड्स में तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, और उसके बाद लास्ट के एपिसोड में वो नज़र आती हैं। तो गोलू का किरदार जिस तरीके से दिखाया जाना था, शायद वो स्क्रिप्टिंग में कुछ इस तरह से कमी कर दी गई, जिसकी वजह से गोलू का किरदार उतना मज़ा नहीं देता है, या जितनी आप उम्मीदें करते हैं गोलू के किरदार से वो उस तरह से नज़र नहीं आती। हालांकि श्वेता त्रिपाठी ने एक्टिंग अच्छी की है, अपने हर सीन को बहुत अच्छे से निभाया है, और कहीं कहीं तो जिस तरीके से मिर्ज़ापुर 3 की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस
फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा वायलेंस मिलेगा और गोलू कुछ इस तरह के सीन में इन्वॉल्व होती हुई भी नज़र आती है, लेकिन उनका जो सीन है वो भी काफ़ी कम नज़र आए हैं मिर्ज़ापुर 3 में, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड सीज़न में जो छाप छोड़ी थी गोलू ने वो मिर्ज़ापुर 3 में नज़र नहीं आती है। और वहीं मिर्ज़ापुर 3 के बोरिंग होने का पांचवा सबसे बड़ा कारण है स्टोरी का ढीला होना। स्टोरी में कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं और स्टोरी कहीं कहीं कनेक्टेड फील नहीं करती है। जैसे कि जब गुड्डू पंडित कालीन भैया से अपना बदला ले लेता है तो वो उनके घर में रहने लग जाता है, यानी कि महल में रहने लग जाता है। बीना भाभी भी वहीं है, लेकिन कोई उनको वहाँ से ना निकाल पाता है। दूसरी तरफ जो माधुरी है वो कहती है कि जो सीएम का किरदार निभाया है वो कहती है कि भाई हॉस्टेज बना रखा है, तो दूसरी तरफ तो वो सीएम है, भयमुक्त यूपी बनाना चाहती हैं, एक्शन ताबड़तोड़ एक्शन भी लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हॉस्टेज बना रखा होता है बीना भाभी को, ये कुछ गले नहीं उतरती बात। और वहीं कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आते हैं और उसके बाद उनका डेवलपमेंट क्या होता है, क्या उसमें आगे होना चाहिए, वो शायद आप सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आता है। जैसे कि एक सीन में गुड्डू पंडित जो है रॉबिन को मार देता है, लेकिन उसके बाद जो डिम्पी है उसका शोक कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि रॉबिन और डिम्पी की प्रेम कहानी अलग चल रही होती है, तो वो कुछ आपको थोड़ा सा खलता है। फिर एकदम से जैसे कई ऐसे सीन होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं कि इस सीन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे कि राजीव वर्मा, उन्होंने मिर्ज़ापुर के फर्स्ट और सेकंड सीज़न में जिस तरीके से भरत और शत्रुघ्न का किरदार निभाया था, एक रोल ख़त्म हो जाता है और आप सिर्फ एक सिंगल रोल में यहाँ पर नज़र आते हैं। इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो आपको देखकर ही पता लगेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगी। कुछ सीन ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस ज़बरदस्ती डाल दिया गया है, उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रुटैलिटी और वायलेंस दिखाने के नाम पर कुछ सीन ठुसे हुए से आपको महसूस होंगे, ऐसा मुझे भी लगा। और जाहिर सी बात है 10 एपिसोड्स हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी, 7-8 एपिसोड में भी निपट सकता था। 1-1 घंटे के एपिसोड्स वो आपको बोझिल करते हैं। हालांकि फर्स्ट हमने देखा था कि सेकंड जो सीज़न था वो भी 10 एपिसोड्स का था, लेकिन वो उस तरह से बोझिल नहीं करता है, क्योंकि मुन्ना भैया जो है उन्होंने समा बांधा हुआ था और जो किरदार थे उस वक्त स्क्रिप्टिंग के हिसाब से बड़े कसे हुए उनके किरदार गढ़े गए थे और एक्टिंग भी उस वक्त ज़बरदस्त थी। एक्टिंग इस बार भी ज़बरदस्त है, लेकिन स्टोरी में कहीं ना कहीं वो ढीलापन नज़र आता है। और छठा कारण जो मुझे लगता है सबसे बड़ा है वो ये कि वायलेंस दिखाने की कोशिश में स्टोरी स्लो हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा वायलेंस दिखाने के चक्कर में कई बार उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है। आप अपनी फैमिली के साथ इस सीरीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से ब्रूटल है, वायलेंस है, कुछ ऐसे सीन है फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा वायलेंस इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि जितना वायलेंस इसमें दिखाया गया था उसकी ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कारण है जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर 3 जो है इस बार बोरिंग नज़र आती है। 6 कारण मुझे लगे हैं जिसकी वजह से मुझे बोरिंग लगी है। हालांकि मुझे मिर्ज़ापुर 3 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जैसी रिलीज़ हुई मैं तुरंत इसके एपिसोड्स देखना शुरू किए और जब पूरे 10 एपिसोड्स देख लिए उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये वो 6 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर 3 बोरिंग लगती है। लेकिन एक्टिंग वाइज अगर हम देखें, चाहे अली फजल हों, कालीन भैया के किरदार में पंकज त्रिपाठी हों, बीना भाभी के किरदार में रसिका दुग्गल, सीएम माधुरी जिसका किरदार ईशा तलवार ने निभाया है, राजीव वर्मा जिन्होंने शत्रुघ्न का किरदार निभाया। हालांकि एक ट्विस्ट है मिर्ज़ापुर 3 में उनके रोल को लेकर, क्योंकि पिछले सीज़न में सेकंड में दिखाया गया था कि जो शत्रुघ्न है उसकी मौत हो जाती है, तो यहाँ पर ये दिखाया जाएगा कि भरत या शत्रुघ्न कौन आखिर बचा था। तो हालांकि राजीव वर्मा ने भी अपने किरदार के साथ पूरी तरीके से इंसाफ किया है। बाकी और जो तमाम जो किरदार हैं छोटे छोटे वो भी अच्छे हैं। रॉबिन का किरदार दिलचस्प और हो सकता था वो, लेकिन बहुत जल्दी उस तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी है। लेकिन हाँ, मिर्ज़ापुर 3 के अगर आप फ़ैन हैं तो मिर्ज़ापुर 3 तो आप ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। अगर आपको और भी कोई रीज़न लगता है इसके बोरिंग होने का या आपको किसी वजह से और ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।